तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो गाइस, मैं आदिशक्ति के पवन पुत्र के नाम के साथ सब लोग शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज जा रहे हैं और प्रयागराज से हम जाएंगे अपना चित्रकूट और चित्रकूट से हमारी यात्रा होगी आगे के लिए काशी विश्वनाथ के लिए। आगे की यात्रा गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी हमारी, ये सब लोग आ चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है। अब यहाँ से निकलते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो आज हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। प्रयागराज हम सफर, प्रयागराज हम सफर D3। तो गाइस, हम निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन चल चुकी है आनंद विहार से प्रयागराज के लिए। प्रयागराज के लिए गाइस आगे मिलते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं अपने जंक्शन में, प्रयागराज रेलवे जंक्शन। आज अपनी रिक्शा से प्रयागराज त्रिवेणी के। प्रयागराज त्रिवेणी हम आज पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। हमारी ट्रेन थी ये। बाढ़ आ चुकी है, बहुत बाढ़ आ रही है। हम हैं यहाँ पे त्रिवेणी संगम के पास और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। हम देखिए नाव में बैठे हुए हैं और बहुत ही विशाल बारिश है। त्रिवेणी में कहते हैं कि नहान जरूर करना चाहिए, जीवन में एक बार त्रिवेणी नहान जरूर करना चाहिए। कहते हैं नारायण ने भी आकर के यहाँ से ही अपनी यात्रा राम रूप में शुरू की थी। तो गाइस, हमारी बोट चालू हो चुकी है। हम नाव में जा रहे हैं, हम नाव में जा रहे हैं और ये काफ़ी दूर है। अभी हम संगम में जाएंगे, संगम क्षेत्र में जाएंगे। और कहा जाता है कि ये देखो, यह है किला। पहले ये किला अकबर का था, अब इसको आर्मी के अंडर दिया गया, आर्मी ने अपने अंडर लिया। यहाँ पे आर्मी अपनी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है और इससे स्टोरेज रखती है। ये सारा क्षेत्र है। ये हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम के लिए। कहा जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, श्री राम ने भी यहाँ पे आकर के स्नान किया था त्रिवेणी में। यहाँ पे श्री राम ने जब अयोध्या, मगर बारिश आ गई, निकाल नहीं पानी। यहाँ के बारे में कुछ बताओगे आप? बाबू देखिए, ये जमुना नदी, दिल्ली मथुरा आगरा होते हुए जमुना नदी। अच्छा, और इधर स्नान करेंगे, वो उधर से गंगा नदी आती है। यहाँ पे हरिद्वार कानपुर होते हुए गंगा नदी आती है। गंगा नदी आती है और सरस्वती गुप्त है, वो नहीं दिखाई देता। वो गुप्त नहीं। दोनों यहाँ से दोनों ये काशी पटना बिहार होते हुए कलकत्ता होते हुए गंगा सागर तक, गंगा सागर पहुँच जाती है। अब यहाँ से जमुना जी सरस्वती का नाम खत्म हो जाता है, इसके आगे सब गंगा बन के जाती है। सब गंगा बन के जाती है इसके आगे। यहाँ से जहाँ स्नान करेंगे, यहाँ से जमुना जी का नाम खत्म हो जाता है। यहाँ से केवल गंगा जी रहेगी, इसके आगे ये यमुना, गंगा और सरस्वती सब गंगा। हाँ, वो कलकत्ता में जाकर हुगली गंगा बोलते हैं, हुगली गंगा कहते हैं। फिर उसके बाद गंगा सागर, फिर उसके बाद गंगा सागर में मिल गया तो पूरा सागर में समा गए। फिर सागर में समा गई। मतलब कहिए कि गंगा जमुना सरस्वती मिल करके गंगा बनी, फिर हुगली गंगा, फिर आगे जाके सागर में समा गई। कहते हैं प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तो केवट जी महाराज के द्वारा जब उन्होंने सरयू पार किया था और सबसे पहले वो यहीं प्रयागराज में आए, प्रयागराज में त्रिवेणी में संगम किया। कहते हैं तीनों नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा भी नारायण की श्री पत्नी है, सरस्वती भी नारायण की श्री पत्नी थी। दोनों श्रापवश नदी के रूप में आए और उसी तरीके से नदी का रूप यमराज की बहन सूर्यपुत्री यमी को भी नदी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और वो जमुना जी बनी। और श्री कृष्ण ने जब उनको विवाह किया, क्योंकि वो श्रापित थी, जिसके जैसे हम कहते भी हैं कि भद्रा उनका नाम था, तो यमराज जी की बहन थी। तो नारायण, जब श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया तो श्री कृष्ण ने उनको उसी नदी के रूप में प्रतिष्ठित किया और तीनों का संगम यहाँ प्रयाग में कराया। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले नारायण ने स्नान किया था त्रिवेणी में, तीनों का साथ उन्होंने समागम किया यहाँ पे। और उसके बाद भक्तों को भी माता श्री का आशीर्वाद मिल सके, इसलिए त्रिवेणी यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती को भक्तजनों के लिए भी आनंददायक और भक्ति का फल प्रदान करने वाली नदी के रूप में प्रतिष्ठित करवाया प्रभु श्री ने। वहीं हम अभी स्नान करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि श्री राम
यहाँ पे स्नान करके फिर पहुँचे थे भारद्वाज मुनि के आश्रम में। वो वाली हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे भारद्वाज मुनि ने उनका आगे मार्गदर्शन करके उनको चित्रकूट जाने के लिए मार्ग बताया था कि आपको अब चित्रकूट जाना होगा। तो अभी हम यहाँ से स्नान करेंगे और स्नान करने में आपको दिखाएंगे कि त्रिवेणी कहाँ है। अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी की ओर। ये देखिए, ये अलग अलग पानी है। ये अपनी सरस्वती जी हैं, वो आई हैं गंगा। वो ग्रीनिश कलर है, यहाँ साफ चमक में आएगा। ये मटीला कलर है मट्टी का, और वो देखो कलर में मैच हो गया। यहाँ पे यमुना जी और गंगा जी का समागम हो गया है। अभी हम जाएंगे त्रिवेणी, जहाँ पे सरस्वती माँ भी हैं। ये है त्रिवेणी, यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ पे ये देखो मौसम भी कितना सुहाना हो रखा है। यहाँ पंडित जी भी हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे हमने संगम में नहान कर लिया है। बारिश ने और तूफान ने बहुत दुविधा कर दी थी हमारे नहाने में, और अब जाके थोड़ी सी बारिश और थोड़ा सा पानी कम हुआ है तो वापसी जा रहे हैं। बहुत तगड़ा बारिश बरसा है, बहुत तगड़ी पानी बरसा है, हवा हुई है बहुत तगड़ी। अब यहाँ से निकल रहे हैं बाहर के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अक्षय वट मंदिर। प्रयागराज में अक्षय वट है, इधर को है पातालपुरी। अभी हम जा रहे हैं अक्षय वट की तरफ। यहाँ पे लिखा है तीर्थक ऋषिदेव। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार इनके तीर्थक ऋषिदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी, इसलिए अक्षय वट वृक्ष की बहुत मान्यता है। ये ऋषियों के चिन्ह हैं। जैन धर्म के मुनि लोगों ने यहाँ पे नारायण ने उनको दर्शन दिए थे। अब ये आर्मी के अंडर आ चुका है, और कहते हैं उस समय पे अकबर की सेना यहाँ रहती थी। अकबर का किला हुआ करता था ये कुछ टाइम पे। अक्षय वट वृक्ष, जिसका अर्थ है अविनाशी वट वृक्ष, प्रयागराज के संगम तट पर स्थित यह है वट वृक्ष। ये है वट वृक्ष। जो भी लोग यहाँ पे हैं कहते हैं यहाँ पे ऋषि जी ने तपस्या की थी, इसीलिए आज इतना पूजनीय है, इतनी इसकी मान्यता बढ़ गई है। यह है वट वृक्ष। यहाँ पे ऋषि मुनि जी ने तपस्या की थी। जैन धर्म के ऋषि मुनि थे जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। ये अक्षय वट वृक्ष जो हम सदा सदा के लिए अमर हैं, वो हैं ये। सत्य प्रमाण 1,72,000 17,28,000 17,00,000 अक्षय हजार 17,28,000 वर्ष का पुराना यह अक्षय वट वृक्ष है, जिसने सतयुग त्रेता द्वापर ये सब कुछ के बारे में प्रमाण लिखा हुआ है। कितने कितने साल का कौन कौन से। ये है सारा पाताल लोक अक्षय वट। ये वो वृक्ष है। ये भी है, 2 वृक्ष है ना, एक ये भी और एक वो भी है, 2 है अक्षय वृक्ष। ये है, अब यहाँ से आगे को होंगे। ये है अक्षय वट, यहाँ पे जल चढ़ाते हैं सब। ये हमारे साथ के सारे लोग हैं। कहते हैं कि अक्षय वट में यहीं पे प्रभु का भक्ति की थी वेद व्यास जी ने। सामने है प्रयागराज महाकुंभ जहाँ हुआ था का त्रिवेणी का संगम, और अभी यहाँ सब सूखा है। आने वाले 1-2 महीने बाद जब यमुना जी का प्रभाव बढ़ेगा तो सब छुप जाएगा पानी में। सनातन धर्म में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार त्रिवेणी का स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माता लक्ष्मी को क्षमा चाहूँगा, माता गंगा, माता सरस्वती और माता जमुना जी को स्वयं नारायण जी ने यहाँ पे स्थापित किया है, और वहीं पे उन्होंने पहली बार स्वयं नारायण ने यहाँ स्नान किया था, और भक्तों को यही संदेश दिया कि जो भक्त इस त्रिवेणी में स्नान करेगा उसका समागम नारायण और तीनों देवी के साथ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में एक बार सच्चे सनातनी को या प्रत्येक सनातनी को यहाँ स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलो त्रिवेणी की तीनों देवियों और नारायण देवता की जय हो। जय माँ सरस्वती, जय माँ गंगा, जय माँ यमुना, जय हो श्री नारायण। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे बड़े हनुमान जी के मंदिर। वो है प्रवेश द्वार। बड़े हनुमान जी कहा जाता है कि यहाँ माता जमुना जी
उनको स्नान कराने के लिए आती है। इसके उस पार है संगम और यहाँ है बड़े हनुमान जी विराजमान हैं और बड़े हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती है स्वयं माँ जमुना जी। लेटा हुआ स्वरूप है उनका, जिनको नहान करा के जाती है माता। वो हैं लेटे हुए बड़े हनुमान जी, इससे ज़्यादा हम दर्शन नहीं लेंगे। ये हैं लेटे हुए बड़े हनुमान जी, प्रयागराज में लेटे हुए बड़े हनुमान जी, जिनको माँ यमुना जी स्वयं स्नान कराने आते हैं। पहुँच चुके आदि शंकराचार्य मंदिर, ये है। यहाँ दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से आगे की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे प्रयागराज से चित्रकूट के लिए। ये है संगम, उस तरफ है हनुमान जी और यहाँ है देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ दीनानाथ। जय श्री प्रभु, आपकी जय जयकार। ये देखो भगवान ने क्या लीला रची हुई है। माँ आलोप शंकरी शक्तिपीठ, जब माता के 51 शक्तिपीठ बने थे उसमें से एक माता आलोप शंकरी शक्तिपीठ है। यहाँ हम आए हैं माता के दर्शन करने। ये भी प्रयागराज में ही है आलोपी देवी। ये है माता का आलोपी देवी का द्वार। यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। माँ आलोपी के साथ माँ भगवती ज्वाल्पा देवी के मंदिर में उनके दर्शन कर रहे हैं। ये है माँ ज्वाल्पा देवी जो माँ आलोपी देवी के साथ रहती है। माँ आलोपी देवी वही हैं जिनकी डोली इसी स्थान से अलोप हो गई थी, तो तभी से इस स्थान का, इस शक्तिपीठ का नाम पड़ गया आलोपी देवी शक्तिपीठ। नाग वासुकी मंदिर। भगवान धन्य हैं आप और धन्य है आपकी लीला, जो आपने इतने अद्भुत 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 चमत्कार किए हुए। प्राचीन नाग वासुकी मंदिर, हम जा रहे हैं यहाँ पे नाग वासुकी। ये भी संगम के पास है, वो सामने संगम है सारा। कहते हैं इस रोड पे भी वो पानी आ जाता संगम का, वासुकी जी के पास। अब हम यहाँ जा रहे हैं नाग वासुकी मंदिर। ये वही वासुकी जी हैं जिस सागर मंथन में जिनका मंदरांचल पर्वत के द्वारा और भगवान श्री नारायण के कुर्म अवतार में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। कच्छप अवतार में मंथन के लिए, जहाँ से समुद्र में से निकला था अमृत और काफ़ी सारी चीज़ें का सब पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। यह है हमारा सुंदर सनातन, उत्तम सनातन, आनंदित सनातन वासुकी जी का मंदिर प्रयागराज में संगम के पास। ये हमारे संत महात्मा लोग भी यहाँ पे है। नाग वासुकी मंदिर जी, नाग वासुकी जी ये सामने विराजित हैं। सबका मंगल करना प्रभु, सबका दोष दूर करो, सबकी रक्षा करो प्रभु, आपकी जय हो। यहाँ पे सब काल सर्प दोष की पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि नाग वासुकी जी का मंदिर है, तो काल सर्प दोष पूजन, दोष निवारण के लिए। यहाँ पे किस चीज़ का पूजा होता है? ये है आनंद भवन, मोतीलाल नेहरू आनंद भवन प्रयागराज में ही। सब लोग खाना खा रहे हैं, फ्राइड राइस, दाल, तंदूरी रोटी, रायता, ये सब कुछ आ रखा है। ये सब रगड़ रगड़ चले। और ये ना कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा है। हमारे के यहाँ पे मौजीस खाना खा रहे हैं। माँ कल्याणी देवी द्वार, यह है माँ कल्याणी देवी का मंदिर। शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज। शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज। माँ कल्याणी, अभी हम जा रहे हैं माँ कल्याणी देवी के मंदिर में। इधर से बंद है, विनती करें खास हम दर्शन कर पाएंगे। माता क्या नाम है माता का? माता कल्याणी। बीच में माता कल्याणी है, उधर हाँ लेफ्ट साइड में शिव जी पार्वती हैं। हाँ शिव जी की जांग में पार्वती माँ बैठी है। राइट साइड में यहाँ पे छिन्नमस्तिका जी है। हाँ जी, चार रूप वाले ब्रह्मा जी हैं। लेफ्ट साइड में वाले गणेश जी हैं, इधर वाले इधर हनुमान जी हैं। एक शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ में से, और प्रयागराज में 2 ही शक्तिपीठ हैं, एक आलोपी देवी और एक माँ कल्याणी। जय हो।
यहाँ पे माता विराजित होती है, लेकिन अभी माता शयन में थी, तो उन शयन कक्ष के द्वारा पंडित जी ने हमको दर्शन कराए माता के। बहुत अद्भुत दर्शन करे हमने। और ये माता का और स्वरूप है माँ कल्याणी देवी, जो माँ ललिता देवी मंदिर द्वार। हम ललिता देवी माता के मंदिर के द्वार पे आगे बढ़ रहे हैं। महाशक्तिपीठ माँ ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी, महाशक्तिपीठ माँ ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर है। माता श्री की जय हो। माता के भवन जा रहे हो। ये है माँ त्रिपुर सुंदरी का यानी कि माँ ललिता देवी का मंदिर। और धन्यवाद करेंगे पुजारी जी का, जिन्होंने हमको दर्शन कराए माता के भव्य भवन के, दरबार के, मंदिर के। तो गाइस हम पहुंच चुके माता ललिता के मंदिर और यहाँ पे हमने माता के दर्शन कर भी लिए हैं। यहाँ पे हनुमान जी हैं और वट वृक्ष है। तो गाइस यहाँ पे धूड़ी भी ये हनुमान जी, और यहाँ पे अशोक का वृक्ष भी दिख रहा है। और यहाँ पे धूनी जमी हुई है, धूनी है माता की धूनी। श्री सत्यचंडी महायज्ञ इनके द्वारा ही कराया गया है। यहाँ पे माता का हवन कुंड है, सब कुछ है। माता का भवन, माता का द्वार, माता का मंदिर, प्यारी माता भगवती माता। पहुँच चुके हैं चित्रकूट स्टेशन। चित्रकूट स्टेशन पहुंच चुके हैं। बज गए हैं रात के 9:45। अब जाएंगे बाहर, वहां से एक होटल देखेंगे और खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। तो गाइस हम चित्रकूट में आ चुके हैं। तो गाइस हम तो आज का पार्ट 1 हम यहीं स्टॉप करेंगे। कल पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे चित्रकूट की यात्रा से आगे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।